हेलो एवरीवन। बेसिकली यूनिट 2 जो होगी हमारी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होने वाली है। फर्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे कि अरिथमेटिकल एक्सप्रेशंस एंड प्रेसिडेंस के बारे में हम सीखेंगे, जिसमें हमारी कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके आगे चल के भी काम आते हैं। देन होता है हमारा कंडीशनल ब्रांचिंग। कंडीशनल ब्रांचिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे फर्दर प्रोग्रामिंग के लिए भी, जिनको भी प्रोग्रामिंग करनी है ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। सो स्टार्ट करते हैं। ओके तो सबसे पहले आते हैं हमारे ऑपरेटर्स। सो बेसिकली ऑपरेटर्स हमारे वो सिंबल्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि हमें कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है। लाइक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखा है कि आप इसमें देखो हमारे ऑपरेटर्स यहाँ पे कौन कौन से होंगे। देखो हमारे यहाँ पे ए बी और सी यहाँ पे हमारे कुछ है। यहाँ पे हमने नंबर ले रखी है, हमने असाइन कर रखा है। ए इज इक्वल्स टू 10 ले रखा है और बी इज इक्वल्स टू ले रखा है 5 और हमारी सी की वैल्यू है ए प्लस बी, यानी कि हमको यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना है, एडिशन। सो बेसिकली यहाँ पे ऑपरेटर जो होगा वो हमारा ऐड हो जाएगा। अगर यहाँ पे होता माइनस तो हमारा ऑपरेटर क्या हो जाता, माइनस हो जाता। और ऑपरेटर्स हमारे वो वैल्यूज होते हैं या वो वेरिएबल्स होते हैं जिनके ऊपर हमारा ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करा जा रहा है। जैसे यहाँ पे हम किसके ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं, ए और बी के ऊपर ही हम इसको ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे हमारे ए और बी जो होंगे वो ऑपरेंड्स होते हैं। ओके फिर यहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। किस किस तरह के ऑपरेटर्स होते हैं, इनके टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले होते हैं हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कौन से हो गए, प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एडिशन। ओके देन रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन। देन लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके देन आता है बिटवाइज ऑपरेटर्स, कंडीशनल ऑपरेटर्स को हम टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं, और फिर होता है स्पेशल ऑपरेटर। ओके आगे मूव करते हैं हम। सबसे पहला आता है हमारा अरिथमेटिकल ऑपरेटर। सो यूज फॉर मैथमेटिक कैलकुलेशन। हमको पता है कि जब भी हम अरिथमेटिकल ऑपरेटर का यूज करते हैं तो बेसिकली हम वहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस को परफॉर्म कर रहे होते हैं। जैसे कि एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, मॉड्यूलस हो गया। ओके फिर इसके बाद आता है हमारा रिलेशनल ऑपरेटर्स। सो बेसिकली रिलेशनल ऑपरेटर्स हमारे कंपेयर करे जाते हैं दो वैल्यूज को जिनके रिजल्ट या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा। ओके इक्वल हो गया, नॉट इक्वल्स टू हो गया, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, ग्रेटर देन और इक्वल हो गया, लेस देन और इक्वल हो गया। देन होता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स हमारे किस लिए यूज करे जाते हैं, यूज टू कंबाइन कंडीशंस को कंबाइन करने के लिए। जैसे लॉजिकल एंड हो गया, लॉजिकल और हो गया, लॉजिकल नॉट हो गया। ये हम इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर पढ़ते हैं, एंड और नॉर एक्सॉर। जिन बच्चों ने अपने पास इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रखी है सेमेस्टर 1 में उनको पता होगा कि किस तरीके से वर्क करती है। देन आता है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्यों यूज करे जाते हैं, असाइन वैल्यू टू वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए हम इनका यूज करते हैं। जैसे इज इक्वल्स टू, यानी कि यहाँ पे दिखा रहा है ए इज इक्वल्स टू, असाइन हो गया किसको, 10, यानी कि ए की वैल्यू क्या हो गया 10। ए इज इक्वल्स टू ए प्लस और ए इज इक्वल्स टू, बेसिकली ए प्लस इज इक्वल्स टू 5। क्या होता है यहाँ पे कि हम इसको इस तरीके से भी लिखते हैं अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर। जैसे आपको लिखना है ए प्लस 2 या ए प्लस 5 इज इक्वल्स टू 5, ये इस तरीके से वर्क करता है। ओके देन यहाँ पे माइनस होगा, माइनस भी इसी तरीके से होता है, और मल्टीप्लीकेशन और इज इक्वल्स टू एंड देन डिवीजन इज इक्वल्स टू, इसी तरीके से हमारे वर्क करते हैं। ये सिंपल सी हम अपने जैसे प्रोग्राम लिखते हैं ना, अगर हमें हमारे प्रोग्राम को लेंथी नहीं करना है तो तब हम वहां पे इनका यूज करते हैं। ओके देन होते हैं हमारे इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स। बेसिकली इंक्रीमेंट बाय 1 होता है, प्लस प्लस, और इंक्रीमेंट बाय 1। बेसिकली देखो ये हमारे 4 टाइप्स के हो जाते हैं, हम आगे डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ कि किस तरीके के होते हैं हमारे। एक तो होता है पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट, एक होता है पोस्ट डिक्रीमेंट और एक होता है हमारा प्री डिक्रीमेंट। देन होते हैं हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स। बिटवाइज ऑपरेटर्स क्या होते हैं हमारे, देखो बिटवाइज एंड हो गया, बिटवाइज और हो गया, बिटवाइज एक्सॉर हो गया, बिटवाइज एक्सॉर हो गया, और लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट। ओके ये होते हैं हमारे बिटवाइज ऑपरेटर्स, यानी कि यूज फॉर बिट लेवल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए हम इनको यूज करते हैं। देन होता है हमारा कंडीशनल, या कंडीशनल ऑपरेटर्स को हम टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। और लास्ट आता है हमारा स्पेशल ऑपरेटर। ऑपरेटर जैसे साइज ऑफ डेटा टाइप, हाँ फिर हो गया एड्रेस ऑफ वेरिएबल, पॉइंटर, कॉमा ऑपरेटर, ये हमारे कुछ होते हैं स्पेशल ऑपरेटर्स। अब समझते हैं हम इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स को। तो बेसिकली जैसे मैंने अभी आपको बताया था, हाँ तो ये होता है पोस्ट इंक्रीमेंट, प्री और
प्री और पोस्ट, ये मतलब बेसिकली दोनों ही टू टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक चीज याद रखना आप हमेशा, पोस्ट इंक्रीमेंट में ए प्लस प्लस जहाँ पे हम लिखते हैं पहले यूज करते हैं देन चेंज करते हैं, पहले जो भी वैल्यू होगी उसको यूज करेंगे उसके बाद चेंज करेंगे। प्री के अंदर क्या होता है, चेंज पहले करेंगे उसको चेंज और देन यूज करेंगे, यानी कि कुछ भी कंडीशन होगी उसके अकॉर्डिंग पहले चेंज कर लेंगे अगर इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है। ओके, जैसे हमें यहाँ पे करना है पोस्ट इंक्रीमेंट, यहाँ पे हमें पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करना है। हमारे पास वैल्यू क्या है, a इज टू 5 एंड b हमारा दे रखा है, एंड b दे रखा है और b की जो वैल्यू है हमारी वो a प्लस प्लस है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी कि पहले यूज होगा उसके बाद चेंज होगा। तो हमने क्या करा, a की वैल्यू हमने पहले ले ली 5। ओके, तो पोस्ट इंक्रीमेंट है, पहले वैल्यू असाइन होगी, यानी कि a की जो वैल्यू थी वो पहले b को असाइन हो गई। ओके, फिर a इंक्रीज हो जाएगा, उसके बाद a इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि अब क्या हो गया, हमारी a की वैल्यू तो 6 हो गई है, b की वैल्यू हो गई 5। ये बेसिकली जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं इस टाइप के, जब हम इंटरव्यूज वगैरह में जाते हैं तो वहां पे इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, अब आता है हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन सी, यानी कि हमारी प्रेसिडेंस क्या होती है। देखो, प्रेसिडेंस को हम समझते हैं एक ऐसा ऑर्डर होता है जिस जो हमें ऑपरेटर्स को इवेलुएट करता है इन एक्सप्रेशन, ठीक है। ऑपरेटर्स विद हायर प्रेसिडेंस इज इवेलुएट बिफोर द ऑपरेटर विद लोअर प्रेसिडेंस। अगर हम सिंपल वर्ड में देखें तो ये डिसाइड विद ऑपरेशंस हैपन फर्स्ट, यानी कि हम अगर इसको सिंपल वर्ड में समझे तो सिर्फ हमें इतना बताता है कि कौन सा ऑपरेशन पहले हमारा परफॉर्म करा जाएगा। अभी जब आगे आप सेकेंड ईयर में आओगे तो आप वहां पे सीखोगे डीएसए के अंदर स्टैक होता है, तो स्टैक के अंदर आपको मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो प्रेसिडेंसी आपकी इंपॉर्टेंट होती है और एसोसिएटिविटी भी इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप अभी इसको याद कर लोगे, समझ लोगे, तो आपको आगे चल के प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो अभी देखो हमारे पास यहाँ पे दे रखा है 10 प्लस 5 मल्टीप्लीकेशन 2। हाँ, अभी इसमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रेसिडेंसी किसकी, अभी हम प्रेसिडेंसी को डिस्कस करेंगे आगे। मैंने आपको एक सिंपल सा एग्जांपल, तो मल्टीप्लीकेशन की हमारी ज्यादा प्रेसिडेंसी होती है प्लस से, तो पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा देन उसके बाद प्लस हो जाएगा। ओके, जैसे मैथ्स के अंदर हमारा बोर्ड मास होता है उसी तरीके से हमारा सी के अंदर या फिर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर प्रेसिडेंसीज होती है। ये देखो, मैंने आपको यहाँ पे कुछ प्रेसिडेंसीज दे रखी है, तो आपको ये अच्छे से समझ आएगी। देखो, सबसे पहले आते हैं पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस की जो होती है वो सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, प्रेसिडेंसी होती है मतलब। हाँ, देन उसके बाद प्लस प्लस यानी कि इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। तो वैसे अगर देखो आपके पास दिए जाए तो इसकी जो होती है एसोसिएटिविटी होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, लेफ्ट टू राइट। और इंक्रीमेंट की राइट टू लेफ्ट होती है। अगर आप देखोगे तो मोस्टली की हमारी इसमें लेफ्ट टू राइट होती है। राइट टू लेफ्ट हमारी एक तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट और एक कंडीशनल ऑपरेटर और असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, सिर्फ उन्हीं की होती है। देन इसके बाद मल्टीप्लीकेशन डिवीजन जो होते हैं उनकी प्रेसिडेंसी फ्री होती है। फिर उसके बाद प्लस और माइनस की, जैसे अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व कराया है, तो इसकी प्रेसिडेंसी कम होती है। लेस देन ग्रेटर देन की और भी ज्यादा कम हो जाती है, और इससे कम हो जाती है इक्वालिटी ऑपरेटर्स की, लॉजिकल एंड और कंडीशनल, टर्नरी, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, यानी कि इस तरीके से ये हमारा काम करता है। डिसीजन मेकिंग क्या होता है, अगर हम देखें हमें किसी भी चीज में हमें कुछ भी डिसीजन लेना होता है, तो जो हमारा प्रोग्राम है वो हमें अलो करता है डिफरेंट एक्शंस लेने को, ऑन डिफरेंट कंडीशंस पे डिफरेंट एक्शंस हम कैसे ले सकते हैं। तो ये हमारा डिसीजन मेकिंग होता है। देखो, हमारे सी के अंदर बेसिकली 4 टाइप की हमारी डिसीजन मेकिंग होती है, इफ एल्स इफ लैडर और स्विच केस। ये हमारी होती है 4 टाइप्स की डिसीजन मेकिंग। जैसे जैसे आप आगे आगे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को करना स्टार्ट करोगे तो उसी बिहाफ पे आपको डिफरेंट मिलती चली जाएगी। ओके, देन आती है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारी इफ स्टेटमेंट। सो बेसिकली इफ स्टेटमेंट क्या होती है, अगर आपकी कंडीशन ट्रू है तो वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा, अदरवाइज नहीं करेगा। यानी कि अगर आपके पास सिर्फ एक ही कंडीशन है या एक ही स्टेटमेंट है तो हम वहां पे यूज करते हैं इफ स्टेटमेंट का। बट अगर आपके पास डिफरेंट कंडीशंस पड़ जाती है तो उसको भी हम आगे देखेंगे कि उस इफ की जगह आप क्या यूज कर सकते हो जो आपकी सारी कंडीशंस जो है वहां पे वो फुलफिल हो जाए, वो सेटिस्फाई कर जाए। ओके, तो सबसे पहले सिंटैक्स समझते हैं इफ स्टेटमेंट का। तो क्या होता है, हमारी इफ होती है, इफ के अंदर हमारी कुछ भी कंडीशन होती है, एक्स वाई जेड, हम आगे समझेंगे प्रोग्राम के हेल्प से। हाँ, तो उसके बाद फिर उसके अंदर आते हैं हमारे ब्रेसेस। सो हमारी किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमारे कुछ बेसिक रूल्स होते हैं प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज को लिखने के लिए, तो वहां पे हम इनका यूज करते हैं। कर्ली ब्रेसेस, ओपन और क्लोज कर्ली ब्रेसेस का हम यूज करते हैं। उसके अंदर आती है हमारी स्टेटमेंट, और कॉलम्स यानी कि सेमी कॉलम्स का लगाना मत भूलना बिल्कुल भी, ये क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऐसी चीज होती है कि हमारे छोटी छोटी हम कुछ भी भूल जाते हैं तो वो हमारे इसमें एरर शो कर देती है। तो आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम। हाँ, अब इसमें आप ये देखो हमने क्या करा, हमने एज कोई एक वेरिएबल ले लिया है। हाँ, उस एज को हमने डिक्लेयर कर दिया, कितना है वो 20 है।
20 हमने वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, यानी कि हमने यहाँ पे जो आउटपुट ले रखा है वो हमने खुद से दिया है, यूजर से हमने इनपुट नहीं लिया है। हाँ, देन इसके बाद आती है इफ एज, यानी कि यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा इफ स्टेटमेंट। इफ एज जो है हमारी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 हो जाती है तो हम क्या प्रिंट करवाएंगे, यू आर एलिजिबल फॉर वोट, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल। अगर आप इसमें इफ स्टेटमेंट पे कुछ भी और प्रिंट करते हो तो वो ब्लैंक शो करेगा, कुछ भी शो नहीं करेगा। मैं आगे आपको प्रोग्राम्स को करके दिखाऊंगी कि हाँ ये किस तरीके से वर्क करता है। अभी के लिए अगर हम प्रोग्राम्स को करने बैठ जाएंगे तो लेक्चर काफी ज्यादा लेंथी हो जाएगा और एग्जाम भी यहाँ पे बहुत ही ज्यादा बोरिंग हो जाता है, तो दैट्स वाई मैंने उसका एक सेपरेट वीडियो कर रखा है। ओके, तो इस तरीके से ही वर्क करता है। आगे मूव करते हैं। यहाँ पे मैंने आपको दोनों ही कि हम यूजर से कैसे इनपुट लेते हैं और खुद कैसे इनपुट दे रहे हैं, तो दो हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। हाँ, सबसे पहले क्या करा हमने, हमारा एक वेरिएबल नम, कोई भी एक वेरिएबल हमने ले लिया। हाँ, तो फिर हमने क्या कराएंगे, हम प्रिंट एफ करवाएंगे। प्रिंट एफ हमने एंटर कर दिया, प्रिंट एफ यानी कि कुछ भी चीज हमें जो प्रिंट करवानी है, हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं तो हमने कुछ भी XYZ उससे बोल दिया एंटर नंबर, वो कुछ भी अपनी मर्जी से एंटर कर सकता है। हाँ, स्कैन एफ परसेंटाइल डी एंड नम, ये स्कैन एफ जो होता है वो हमने यूजर से जो इनपुट ले रहे हैं उसको प्रिंट कराने में हेल्प करता है, यानी कि वो स्कैन करता है, देन इट्स विल हेल्प इन आर प्रिंटिंग दैट पर्टिकुलर वैल्यू। हाँ, उसके बाद आता है हमारा इफ नम इज ग्रेटर देन 0 हो जाता है तो क्या प्रिंट करेगा, नम इज पॉजिटिव। आप वेरिएबल कुछ भी ले सकते हो, ABC कुछ भी। हाँ, देन उसके बाद अभी यहाँ पे क्या करा, ये तो था हमने यूजर से इनपुट ले रहे हैं। अगर हमें खुद से ही अपने आप ही वैल्यू को हमने डिक्लेयर कर दिया है तो यहाँ पे आता है इंट नम इज इक्वल्स टू 5। यहाँ पे 5 ऑब्वियसली बात है हमारा ग्रेटर देन ही होने वाला है, यानी कि पॉजिटिव ही होने वाला है, तो यहाँ पे हमारा जो आउटपुट होगा कि नम इज पॉजिटिव, ये वो जो हमारा नम है वो पॉजिटिव है ऑलरेडी। अगर देखो यहाँ पे माइनस लेते तो वो पॉजिटिव शो नहीं करता। अब आती है हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट। देखो अभी हमने देखे इफ स्टेटमेंट के अंदर हमारे पास कुछ और कंडीशन नहीं होती कि अगर हमारी वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो हम क्या करेंगे, हमारे पास कुछ और ऑप्शन नहीं आता है तो वहां पे यूज होता है हमारा इफ एल्स स्टेटमेंट। हाँ, अभी देखो हम सिंटैक्स को समझते हैं, यानी कि देखो अगर हमारी एक कंडीशन, कुछ भी हमने कंडीशन ले ली, चलो हम समझते हैं कि हमारी जो कंडीशन थी हमने वो ले ली थी कि वोट वाली ही हम कंडीशन यहाँ पे ले लेते हैं कि अगर हमारी एज इतनी है तो वो यहाँ पे प्रिंट करवा देगा। एल्स अगर नहीं है तो वो क्या प्रिंट करवा देगा, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर वोट, यानी कि हम इसके अंदर फॉल्स जब कंडीशन हो जाती है एल्स के अंदर हम वो लिख लेते हैं। ओके, आगे हम प्रोग्राम से समझते हैं इसको। हाँ, तो देखो सबसे पहला एग्जांपल क्या आ जाता है, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर। ये मैं प्रोग्राम्स बहुत जो इंपोर्टेंट होते हैं प्रोग्राम है उन्हीं को लेके आती हूँ, तो आप एक बारी से इन प्रोग्राम्स को अच्छे से देख लेना, एग्जाम से पहले ही आपको हेल्प करेंगे एग्जाम्स के अंदर भी। ओके, तो सबसे पहले हमने कुछ भी एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया ना, हमने वेरिएबल ले लिया है, ठीक है। देन हमने प्रिंट एफ करवा लिया यूजर से, ये आई ऑलरेडी अभी हम बिल्कुल अभी से ये सब चीजें हम कवर करके आए हैं। तो अभी हम मेन पॉइंट पे आते हैं। देखो नम, ये चीज हमने देखी थी, इतना पार्ट जो था यहाँ से लेके यहाँ तक हमने पहले वाले इसमें देख लिया था। अभी क्या चीज बढ़ गई है, ये वाला जो पार्ट है हमारा सिर्फ यहाँ पे ये बड़ा है। एल्स क्या नंबर प्रिंट करेगा, नेगेटिव, नंबर इज नेगेटिव और 0। बेसिकली हम यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे नंबर लिखा है, यहाँ पे आप इसको नम भी लिख सकते हो, नंबर भी लिख सकते हो। ओके, बट प्रॉब्लम क्या हो जाएगी कि नम इज नॉट डिक्लेयर, इस तरीके की आपको प्रॉब्लम्स देखने को वहां पे मिल जाएंगी। ओके, एक और देख लेते हैं ये वाला प्रोग्राम। देखो क्या करा हमने, यूजर से हम इनपुट ले रहे हैं यहाँ पे, तो अगर मार्क्स जो होंगे हमारे वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 33 हो जाता है तो क्या प्रिंट करवाएंगे, पास। अदरवाइज अगर वो एल्स क्या प्रिंट करेगा, वो फेल प्रिंट कर देगा। ओके, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, यानी कि एक के अंदर बहुत सारी मल्टीपल कंडीशंस आ जाती हैं। हाँ, इफ कंडीशन ये नहीं होती है तो एल्स इफ फिर ये होगी, फिर एल्स इफ। देखो एल्स इफ बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग हो जाता है, बट इसमें कंफ्यूज होना नहीं है, हम अगर सिंटैक्स को अच्छे से समझे तो बहुत इजी पड़ जाता है। देखो सबसे पहले हमने कुछ भी कंडीशन ले ली, हाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती है तो क्या करेगा, वो दूसरी कंडीशन पे जाएगा। अगर वो ये कंडीशन भी नहीं मिलती है तो वो क्या करेगा, तीसरी कंडीशन पे जाएगा, और फिर भी नहीं कंडीशन मिलती है तो वो क्या करेगा, लास्ट में जाएगा। अभी आप ये चीज देखो कि हम इसके अंदर बहुत सारे एल्स इफ का यूज कर सकते हैं, बट हम एंड किस पे करेंगे, हमेशा एल्स पे आके एंड कर देंगे हमारे उसको। अभी हम प्रोग्राम से समझते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या है, चेक पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। ओके, तो हम यहाँ पे कितने यूज करने वाले हैं, हम यहाँ पे कितने कंडीशंस को लेने वाले हैं। अभी देखो हमने क्या करा, सबसे पहले यूज करा हमने इफ, देन हमने यूज करा एल्स इफ।
देन आ गया हमारा एल्स। अगर सोचो हमारे पास यहाँ पे 4 कंडीशन हो जाती, हम यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं, यानी कि तो यहाँ पे हम एंड यहाँ पे नहीं करते, यहाँ पे एक और आ जाता है हमारा एल्स इफ नम इज XYZ, कुछ भी कंडीशन हो जाती। तो ये चीज याद रखना, बहुत छोटे छोटे प्रोग्राम्स होते हैं, अगर आप इनको समझोगे तो काफी इजी पड़ेगा। ओके, आगे मूव करते हैं। ग्रेट कैलकुलेटर, भाई कैलकुलेटर वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको मार्क कर लीजिए। इंपॉर्टेंट में एक ना एक कैलकुलेटर वाला क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलता ही है। देखो अभी हमने क्या करा, मार्क्स हमारे 75 है, इफ मार्क्स हमारे ग्रेटर देन और इज इक्वल्स टू 90 हैं तो प्रिंट क्या करेगा, ग्रेड ए। एल्स इफ क्या प्रिंट करेगा, अगर हमारे मार्क्स जो हैं वो ग्रेटर देन इज इक्वल्स टू 70 हैं तो क्या प्रिंट करेगा, वो प्रिंट एफ करेगा ग्रेड बी। तो हमने क्या ले रखा है यहाँ पे, अगर आप देखो हमने क्या ले रखा है यहाँ पे, यूजर ने हमने ऑलरेडी डिक्लेयर कर रखे मार्क्स 75, तो हमारे पास प्रिंट क्या हो जाएगा, ग्रेड बी हमारा ये वाला, ये यहाँ पे यहीं पे ये वाली जो पार्ट है ये यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। यानी कि वो आगे भी नहीं देखेगा कि हाँ ये कंडीशन सेटिस्फाई है या नहीं है, उसको यहाँ पे उसकी कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो गई है तो वो नीचे नहीं मूव करेगा। ओके, अगर ये हमारे होते 40 होता 30 होता तो ये आगे चेक करता, फिर वो ग्रेड सी होता। अब फिर इससे भी ज्यादा कम हो जाते हैं, 30 होता वो क्या आ जाता, फेल आ जाता वहां पे। ओके, सो स्विच। ओके, सो बेसिकली स्विच स्टेटमेंट समझते हैं हम अभी। देखो स्विच क्या करती है हमारी, ओके अब आती हमारी स्विच स्टेटमेंट। सो बेसिकली स्विच स्टेटमेंट क्या होती है, स्विच स्टेटमेंट यूज करते हैं कब, जब हमें चेक करनी होती है सिंगल वेरिएबल असाइन मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज, यानी कि एक वेरिएबल वो मल्टीपल पॉसिबल वैल्यूज वहां पे आ रखे हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं स्विच का। हाँ ये क्लियर हो जाती है, हमें जरूरत नहीं पड़ती एल्स इफ को बार बार, क्योंकि हम जब भी किसी भी स्टेटमेंट का यूज करते हैं तो बहुत ज्यादा बल्कि हो जाते हैं, कंफ्यूजिंग भी हो जाती है एट द सेम टाइम। ओके, सो दिस इज द सिंटेक्स ऑफ स्विच। स्विच में सबसे पहले क्या होता है, हमारा कुछ भी एक्सप्रेशन होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, कवर हो जाएगा। केस 1, ओके वैल्यू 1, यानी कि वैल्यू 1 कुछ भी, ब्रेक में इसको एंड करते हैं, ब्रेक हमेशा ही यूज करना है। लास्ट में वो हमें क्या देता है, डिफॉल्ट वैल्यू, जितनी भी कंडीशंस होंगी वो लिखनी है, लास्ट में हमें डिफॉल्ट वैल्यू पे आके स्टॉप कर देना है। ओके, कैलकुलेटर इन सी, इसको मार्क कर लेना, मैं अगेन बोल रही हूँ ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कैलकुलेटर वाले क्वेश्चंस आप जितने ट्राई करो उतना अच्छा है। ओके, तो समझते हैं हम इसको। हमने क्या करा है यहाँ पे, फ्लोट। फ्लोट बेसिकली कब यूज करते हैं हम, फ्लोट हमारा यूज करा जाता है जब हमारे पास इंट के लिए हम यूज करते हैं इंटीजर वैल्यू। कैर हम कब यूज करते हैं, जब हमारे पास होती है कैरेक्टर टाइप्स की वैल्यू, क्योंकि वो हमारी डेसिमल नंबर टाइप्स की वैल्यूज को स्टोर कर लेगा यहाँ पे। ओके, देन हमने क्या करा, यूजर से इनपुट ले रहे हैं, एंटर फर्स्ट नंबर, वो पहला नंबर एंटर करेगा, फिर वो स्कैन हो जाएगा स्कैन ऐप की हेल्प से। देन उसके बाद हमारा क्या होगा, यहाँ पे कुछ ऑपरेटर्स हैं, हमने यहाँ पे ऑपरेटर्स ले रखे हैं कि हमने प्लस ले रखा है, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिविजन, तो ये सब हमारे इसमें वर्क करेंगे। हाँ ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा प्रिंट एफ, अब वो सेकंड नंबर ले रहे हैं हम इससे, ठीक है। ओके, अब आ जाता है स्विच ऑपरेटर। हाँ, केस 1 सबसे पहला केस आ जाता है पॉजिटिव, अगर वो पॉजिटिव आता है तो क्या num1 प्लस num2 फिर ब्रेक। अच्छा एक चीज देखते हैं कि हमने समझते हैं, देखो हमने रिजल्ट इज इक्वल्स टू डिवाइड 0.2f। अभी देखो हमने यहाँ पे क्या ले रखा है, फ्लोट। अगर हम सपोज कर देते हैं कि हमारी जो वैल्यू है वो 5 पॉइंट समथिंग आ जाती है, 5.0 ही मान लेंगे हम इसको, अगर वो 2 से डिवाइड होती है तो हमारे पास किस में आंसर्स मिलेंगे, हमें इसमें आंसर जो मिलेंगे हमें वो 2.5000, तो बहुत सारे 00 यहाँ पे मिल जाएंगे। तो क्या करते हैं कैलकुलेटर में, हम इसलिए इसको यूज करते हैं ताकि जो हमारी जीरो है वो हमें मल्टीपल टाइम्स ना मिले, तो इसलिए हमने यहाँ पे इसका यूज करा। नॉट इवन किसी भी फ्लोट वैल्यू में, यानी कि किसी भी डेसिमल वैल्यू में हमें ओके तो इसलिए हमने यहाँ पे मॉड्यूलो 0.2f का यूज करा है। ओके, आगे देखते हैं हम। 2 हो गया माइनस, फिर मल्टीप्लीकेशन। डिवीजन के अंदर क्या होती है, अगर हमारा जो है num2 नॉट इक्वल्स टू 0, हाँ तो क्या करेगा, वो प्रिंट डिवाइड कर देगा। अगर वो इक्वल्स टू 0 हो जाता है तो वो वहीं की वहीं एरर शो कर देगा, देन डिफॉल्ट वैल्यू। ओके, अब आता है हमारे व्हाट इज नेस्टेड इफ इन सी। सो देखो जब भी हम इफ स्टेटमेंट लिखते हैं इनसाइड अनदर इफ के अंदर तो वो हमारा कहलाता है नेस्टेड इफ। एक ही इफ के अंदर मल्टीपल इफ को लिखना कहलाता है। इन सिंटेक्स देखते हैं, सबसे पहला इफ ये आ गया, देन उसके बाद एक और इफ, फिर एक और इफ, मतलब मल्टीपल टाइम्स हम इफ का यूज कर रहे हैं इसके अंदर।
एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका। देखो यहाँ पे क्या है, हमारा क्वेश्चन दे रखा है चेक पॉजिटिव इवन नंबर। हाँ देखो अभी हम इफ स्टेटमेंट का यूज कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखो इफ नंबर इज ग्रेटर देन 0, तो इफ नम डिवाइड इज इक्वल्स टू 0 हो गया तो प्रिंट करना है पॉजिटिव। एल्स क्या प्रिंट करेगा वो, पॉजिटिव ओड नंबर। ओके, एल्स अगर नहीं करता तो क्या प्रिंट करेगा वो, नंबर इज नेगेटिव और 0। ओके ओके, तो इसी के साथ हमारा जो लेक्चर है वो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको कुछ भी क्वेरी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई मेक श्योर कि आप सबकी क्वेरीज का मैं आंसर कर पाऊँ। ओके, नेक्स्ट लेक्चर जो है हमारा वो जल्दी आएगा यूनिट 3 का। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।